अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का 3rd यूनिट करेंगे। ठीक है, 3rd यूनिट हमारे पास पॉलिनॉमियल जो है उन सम्स के बारे में है। तो हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले हिंट दें। एक्सरसाइज करने से पहले मेजर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और उनमें MCQs में भी आते हैं, तो हम पहले आपको ये बता देते हैं। ठीक है बेटा, आप ये देखें, इसमें जी आप एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल ये शुरू में ही ये दिया हुआ है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर में आपके पास यही है, तो आपने इसे देखना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इसमें आपको ये बताया गया है कि प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं इसे हम। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 3 टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझनी है, जिनमें पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है जिसे पॉलिनॉमियल कहा जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन है और इर्रेशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए आपको चंद बातों का इल्म होना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। आपने अच्छे तरीके से समझना है और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आपको समझ आएगा और आपको पूरी एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत ही आसानी होगी। अगर अभी नहीं समझेंगे आप इन बातों को तो आपको एक्सरसाइज हार्ड लगेगी। ठीक है बेटा, अभी देखें, यहाँ हम आपको ये बता रहे हैं, पहले बेसिक आपको थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको उन बेसिक बातों को समझना है। उसमें देखें आपके पास क्या है, टाइप्स है इसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स में आपने किस तरीके से काम करना है ये क्लियर हो जाए, आपको पता चले। आप इसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं, अदरवाइज़ बाद में देख के आप लिख लीजिएगा। जी बेटा, सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में क्या आएगा आपके पास, मो, बाई, ट्राई, पॉली, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल। मो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, ये क्या है, अब आप देखें, ये है टर्म्स यानी कि क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं सम के, प्लस माइनस ने जो उसको सेपरेट किया होता है। आप यहाँ देखेंगे क्या हमारे पास 6 बस एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोनो में आ गया। 4x² बस एक ही है, मोनो में आ गया। बीच में दरमियान में प्लस माइनस तो नहीं है ना, देखिए जैसे ऐसे दिया हुआ है 6x + 2, ये 2 रकमें हो गई। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल दिया है, -3x² y³ z⁴। ये क्या है हमारे पास, ये भी समझे कि ये सिंगल में ही आएगा। ठीक है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है बीच में, तो इसलिए ये क्या आएगा हमारे पास, मोनो में है, 1 है। अब आपको इसको आगे चलने से पहले हमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको हाईलाइट करके दिया। देखिए, कोई भी नंबर जो शुरू में लगा होता है ना बेटा, उसे कहा जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। और जो ऊपर ये पावर लगी होती है उसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। और ये जो A से लेकर Z तक हैं, ABCD Z तक जो है, ये कहलाता है वेरिएबल। और ये जो लास्ट में नंबर अकेला सेपरेट एक नंबर होता है, ये कहलाता है कांस्टेंट। प्लस या माइनस के जो साइन है बीच में लगे हैं, ये देखें, ये लगे हैं और हर एक में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई है ना। अब हमने यहाँ पर आपको मोनो का बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब है बाई की बारी। बाई में देखिए, आपको पता चल रहा है कि बाई में क्या होगा, बाई में 2, बाई मीन्स क्या, 2 देखें, 2 रकमें हैं। आप ये देखें, ये 2 रकमें हो गई, प्लस के साइन ने अलग किया। ये देखें, ये 2 रकमें हो गई, यानी 2 टर्म हो गए, टर्म। ये देखें, ये 2 रकमें हो गई, यानी 2 टर्म हो गए। टर्म किस तरह, एक ये टर्म हो गया और सेकंड कौन सा, ये वाला एक टर्म हो गया 1, और सेकंड टर्म ये वाला हो गया। ठीक है, हो गया 2 टर्म। अब यहाँ भी आप देखें, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, अब है 3 टर्म्स में यकीनन 3 रकमें होंगी, आपको नाम से पता चल रहा है, 1, 2 एंड 3 हो गई 3 रकमें, मीन्स 3 टर्म है। यहाँ भी देखें, 1, 2 एंड 3 हो गए, ये 3 टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स हैं, इनके टर्म्स पर इनके नाम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप टर्म को देखेंगे, आप इस पावर को नहीं देखेंगे। ठीक है, इस पावर को नहीं देखना है,
क्योंकि ये पावर की कहानी अलग है, डिग्री को शो करती है, ये डिग्री को शो करती है। ये देखें डिग्री, ये डिग्री को शो करती है। हम अभी आपको डिग्री बताएंगे, ठीक है। ये समझ आ गया है। इसके बाद पॉली मीन्स है मैनी। तो मैनी जो होगा हमारे पास देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स क्या, मैनी। 4 होगा तब भी मैनी में आएगा। मैनी 4 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी देखें क्या है हमारे पास, आ गया इतना समझ। अगर नहीं समझ आया हो, कोई आपको इसमें कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसके बाद बेटा यहाँ देखें क्या है हमारे पास। इसमें नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री। डिग्री मीन्स आपने एक्सपोनेंट को देखना है, ये आपने याद रखना है। डिग्री का जिक्र आएगा, आप फ़ौरन एक्सपोनेंट को देखेंगे। एक्सपोनेंट को देखते हुए आप इसकी डिग्री बता सकते हैं। क्या यहाँ इस पर कहीं कोई पावर है, ये कोई वेरिएबल है, नहीं है। क्या यहाँ कोई पावर है, मीन्स क्या है, एक्सपोनेंट है, नहीं है। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को हम कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, देखें यहाँ क्या है, ओनली 1x दिया हुआ है। यहाँ ओनली 1x दिया हुआ है, मीन्स क्या, इसकी पावर नहीं है कोई भी, इसका एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। और ये कैसा होगा, ये लीनियर होगा। यहाँ आप देखें, गौर करेंगे, देखें इसमें क्या दिया हुआ है, देखें x की पावर कितनी दे रखी है, ये स्क्वायर दिया हुआ है x पर, ठीक है। अब आपने ये नहीं काउंट करने टाइम, आपने यहाँ पावर देखनी है, मीन्स एक्सपोनेंट देखना है आपने, ठीक है। तो आपने एक्सपोनेंट देखा, इसका कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। यहाँ देखें इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट या इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये 3 डिग्री हो गया। इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो ये 4 डिग्री हो गया। इसकी पावर हमने आपको ज़्यादा बड़ी पावर लगा के दिखाई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 31, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 31 डिग्री हो गई, ठीक है। अब हमने एक वक्त में आपको एक बात बताई ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, तो आप उस हिसाब से करें। अब इस रकम में देखें कि आपके पास ये 4 भी दिया है, क्यूब भी दिया है, स्क्वायर भी दिया है। अगर किसी में आपको बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं, हर वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो आप बड़े से बड़ा देखेंगे एक्सपोनेंट कौन सा, ठीक है। जो बड़े से बड़ा एक्सपोनेंट होगा वही आपका समझ लें कि डिग्री होगा। अगर 2 एक्सपोनेंट यूज़ किए गए हैं किसी क्वेश्चन में, मीन्स a भी कहा आपको और साथ में x भी कहा, दोनों चीज़ें हैं। जैसे इसमें देखें सब में a है, अगर आपको a और x दोनों लगा दिए तो वो ऊपर यकीनन आपको कहेंगे कि आप x को कंसीडर करें या a को कंसीडर करें, ठीक है बेटा। अभी इनके जो नेम हमने बताए, देखें यहाँ से हमने बताया ये कांस्टेंट है और ये लीनियर है, कोई भी इसके ऊपर नहीं है। आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है तो ये लीनियर है। स्क्वायर है तो उसे क्या कहेंगे हम, ठीक है। आप देखें उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक। और जब ये क्यूब है मीन्स पावर 3 है तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे क्यूबिक कहेंगे। और ये 4 में क्या आ जाएगा, ये तो आपको मालूम है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पॉली, तो ये पॉली आ जाएगा, ठीक है, पॉली आ जाएगा इसमें। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने ये देखना है कि इसके बाद, समझ आ गया बेटा, हाँ समझ आ गया, शाबाश, ठीक है। आसान लग रहा है ना, मुश्किल नहीं है, आप आराम से सारे सवाल करेंगे। अब आपने क्या करना है, अब हम आपको थोड़ी सी और डिटेल इसकी बता देते हैं ताकि आप आसानी से अपना काम कर लें, आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब इनकी, अच्छा यहाँ पर हमने आपको ये बताया ना क्यूबिक, इसका एक और नाम भी है बेटा। क्यूबिक के बाद ये जो हमारे पास 4 से पॉली स्टार्ट हैं, लेकिन आप इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्वार्टिक भी कहेंगे, आप इसको यहाँ लिख दें हम क्वार्टिक, ठीक है। ये हमने लिखा क्वार्टिक, ये भी हम कहेंगे, 2 इसके ये वाले नाम हो गए, ठीक है। और जहाँ कहीं अगर आप देखेंगे कि डिग्री 5 है, ठीक है, आपने डिग्री को देखना, डिग्री अगर 5 है, यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं आपको, यहाँ पर इफ़ डिग्री 5 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 5 अगर डिग्री है तो उसका भी नेम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है 5 डिग्री का, क्विंटिक, क्विंटिक ये इसका नाम है 5 डिग्री का। 6 से लेकर एंड सो ऑन जितनी भी डिग्रीज होंगी वो सारी फिर पॉलिनोमियल में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अभी आपने ये याद रखना है, इसको आप नोट कर लें और आप अपनी, मैं तो कहती हूँ अपनी बुक पर ही आप नहीं लिख लें साइड में,
तो वो आपको सहूलत रहेगी एग्ज़ाम से पहले या किसी टाइम भी आपने जब कवर करना है और काम करना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपने क्या लिखना है, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखिए हमने यहाँ पर आपको ये बताए हैं, ये टर्म्स बताएं, इसमें हमने सारा बता दिया है ताकि आप आसानी से लिख लें। अब आप ये टर्म्स लिख लें। सपोज़ ये एक क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, एक्सपोनेंट 5, 4, 3 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 है, समझे, कुछ नहीं मीन्स 1 है, और ये क्या है कांस्टेंट। अब इनके नाम देख लें टर्म्स के। एक तो ये कि ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रंट पर जो नंबर दिया वो हमने ऊपर आपको बता दिया, ये नंबर कोफिशिएंट कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है, और ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमने आपको बताया कि ये जो नंबर लगा है हमने लिखा डिग्री 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 डिग्री, ताकि आप भूल ना जाएं कि ये ऊपर ये इसकी डिग्री है। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, देखें पावर 5 दे रखी है, क्विंटिक है ये, क्विंटिक पावर 4 दे रखी है, क्वेटिक है ये, पावर 3 दे रखी है, क्यूबिक है ये, और स्क्वायर दे रखा है, क्वाड्रेटिक है ये, और यहाँ क्या आपको ओनली ये एक्स दिया है और कुछ नहीं है इसके साथ। आपको ये मालूम है कि ये लीनियर है। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म में इसकी डिग्री क्या है, डिग्री भी आपको मालूम है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। 0 ऐसा लिख लें या वैसे 0 लगा दें, तो इसकी डिग्री 0 है, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आप देखें, आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर लें जी। और बेटा छोटी छोटी सी वीडियो हैं, जल्दी जल्दी में हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आप एक्सरसाइज अच्छे से करें, मैथ में एक्सपर्ट बने हर सब्जेक्ट में। अभी हम इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड करेंगे, फिज़िक्स का भी करेंगे, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। आप कहेंगे तो हम आपको इंग्लिश ग्रामर भी करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आप पहले फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जहाँ इतनी वीडियोस देखती हैं, वहाँ आप इतनी वीडियो देखते हैं हमारे बेटे और बेटियाँ, वहाँ आप ये भी करें, क्योंकि बेटा ये आपकी बेस है। बेस से लेके चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक कामयाब करेगा, और आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप खुदा से मांगेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको वही सीट मिलेगी। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर है, पायलट है, और बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आपको परवरदिगार उससे नवाजेगा, और हमारी दुआएं भी हैं आपके साथ हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।